डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और मैक्सिमम वैल्यू होगी आई प्लस ई जब होगा तो आई प्लस ई की मैक्सिमम वैल्यू। अब आई प्लस ई की मैक्सिमम वैल्यू दोनों जब मैक्सिमम मैक्सिमम पे होंगे तभी होगा ना आई प्लस ई मैक्सिमम। बट दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 से 90, 0 से 90, तो मैक्सिमम 90 90 है। लेकिन क्या दोनों एक साथ 90 जाते हैं? दोनों एक साथ 90 जाएंगे? नहीं, एक 90 जाएगा तो दूसरा आईजी जाएगा, दोनों अपोजिट ट्रेंड में है। एक अगर डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, एक इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, ऐसा होता है। तो उसमें एक को मैक्सिमम कर दिया तो दूसरे की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, आईजी हो जाएगी। जैसे ये चीज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू को π/2 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आईजी हो जाएगा। तो मैक्सिमम डेल्टा क्या हो जाएगा, π/2 प्लस आईजी माइनस ए। तो ये मैक्सिमम हुआ, उसके बीच में कहीं पे मिनिमम हुआ है। तो हमारा जो है इसका ग्राफ है डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म का। तो इधर डेल्टा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं। ग्राफ का नेचर, इस ग्राफ के बारे में कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। ये आई है, आई का रेंज हमें कहाँ से लेना है, 0 से लेकर 90 तक। मैक्सिमम वैल्यू आई की 0 से 90 है। ये ग्राफ डेविएशन का है, डेविएशन का, प्रिज्म से डेविएशन का है। तो प्रिज्म से रेज कब जाएंगे, जब आईजी तक तो रेज बाहर ही नहीं जा रही, समझ रहे हो? 0 से आईजी तक गायब है, टीआईआर है। तो टीआईआर के लिए डेविएशन नहीं है। प्रिज्म अगर वर्किंग कंडीशन में है तो एक फेज से निकले दूसरे फेज से जाए तब हम डेल्टा कर रहे हैं, और बाकी सब केस के लिए नहीं है। ऐसे आए ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो आईजी तक तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। जैसे आज मैं पूछा एक से कि बता रहा था कोई क्वेश्चन, मैं पूछा कि कुछ डाउट है, तो वो बोला हाँ डाउट है। उनके यहाँ पूछो, बोला अच्छे से आ नहीं रहा है। उनका मतलब, तो कह रहा है अभी डाउट थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है। डाउट है कि क्या है, सर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा। हाँ तो क्या हो गया, कौन सा ऐसा सेंसर्ड बात हो रही है? तो ये सर वो प्रेशर लगेगा फिर उसको डाउट आएगा। हाँ वही तो सर ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो वीडियो प्राइवेट कर दीजिएगा सर, है या पूरा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड कर दिए पूरा। सर? आपने जेई मेन एडवांस का पूरा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड कर दिया ना सर? हाँ ये जो है तो कोई करता नहीं है। एस्पायर के उसमें ही हो रहा है, और क्या, एस्पायर के चक्कर में। यस सर। ऐसा करने से मुझे भी नुकसान हो रहा है काफी। हाँ सर वही मुझे नुकसान काफी पहुंच रहा है। लोग जो है सोच रहे हैं कि चलो चल रहा है सही, अच्छा है, वीडियो से ही देख लेते। हाँ सर, इधर मिल गया खत्म। हाँ तो तुम्हारे चक्कर में जो है मुझे नुकसान भी हो रहा है। अब छोड़ो। तो ये है डेल्टा, ये हो गया आईजी। आईजी तक तो कुछ बाहर ही नहीं आ रहा है, आईजी तक कुछ बाहर ही नहीं आया। तो यहाँ तक जब आईजी तक बाहर नहीं आ रहा है, मैथ केमिस्ट्री में कुछ होगा नहीं अपलोड। सर मैथ का स्टार्ट में हुआ था फिर, और नो सर, मैथ्स का ऐसे ही कुछ वीडियोस है सर। अच्छा सर कभी कभी उनको सर मूड होता है सर, और अभी तो सर 0। ठीक है। तो ये आईजी है, देखो आईजी पे इस पोर्शन तक कुछ टीआईआर ही नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं, 0। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये डिक्रीज होगा, इसके बाद ये डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ तक तो अगर एक आईजी है तो दूसरा 90 हो जाएगा अपने आप। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आईजी पहुंचा तो ये हमारा डेल्टा मैक्सिमम है, डेल्टा मैक्स। और ये डेल्टा मैक्स π/2 प्लस आईजी माइनस ए, π/2 प्लस आईजी माइनस ए। इसके बाद फिर आईजी की वैल्यू, अब यहाँ से ये डेल्टा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा
और डिक्रीज होते होते जो है ये कहाँ पहुंच जाएगा, मिनिमम डेल्टा, मिनिमम डेल्टा पे। ये हुआ आई इज इक्वल टू ई, इस एंगल पे हमें मिनिमम मिल गया। मिनिमम के बाद फिर फर्दर क्या होगा, फिर जब ये आई 90 जाएगा तो क्या सेम वैल्यू पे ये पहुंच जाएगा, क्योंकि ये तो एक पेयर होते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। जब आई जी 90 मिला उस रे को जो है रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आई ये 90 डिग्री हो जाएगा और उधर आई जी ई की वैल्यू आई जी के बराबर हो जाएगी। तो हाँ सर, ये जो है 90 डिग्री हुआ, यहाँ से पाथ को रिवर्स कर दिया तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हुआ तो यहाँ से ये ऐसे π/2। तो ये ग्राफ पहला पॉइंट है, ये सिमेट्रिकल नहीं होता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये ज्यादा ओपन होता है, इस साइड ज्यादा ओपन। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो इतना पोर्शन तो गायब ही है, 0 से IG तो है ही नहीं। और उसके बाद जो है मिनिमम डेविएशन के पीछे एक छोटा सा रेंज मिलता है, तो वो फटाक से जो है यहाँ से जो है मिनिमम तक जाता है और उसके बाद ये रेंज ये थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, पहला तो है ये, इट इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, हाँ नाइकी के लोगों की तरह से है ये, हाँ तो ये अनसिमेट्रिकल ग्राफ है। अनसिमेट्रिकल, ये पूरा अनसिमेट्रिकल ग्राफ है। और ये है डेल्टा मिनिमम, और इस मिनिमम के अलावा इस मिनिमम पे ये आई इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई है, और ये जो है डेल्टा मिनिमम है। इस डेल्टा मिनिमम से पहले सेम एंगल ऑफ डेविएशन हमें दो एंगल पे मिलते हैं, हमें पता है वो दो एंगल कौन कौन से हैं। वो रिवर्स वाला है कि यहाँ से एक एंगल सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, दो एंगल I1 I2 पे हमें सेम डेल्टा मिलेगा। सेम दो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है कि अरे एक बार जैसे मान लो हमने लिया ये कि 30 पे मिल रहा है और ये 60 पे गया है ना, 30 पे मिल रहा है एक डेल्टा और यहाँ से ये 60 हुआ। अब ये रिवर्स कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा ना, तो 60 पे मिलने लगेगा। यस सर। यही यही दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि एक इस फेस का जो एंगल है और एक इस फेस का जो एंगल है, यही दो एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि हम रिवर्स कर सकते हैं लाइट को। तो 30 पे जितना डेल्टा मिल रहा है 60 पे उतना डेल्टा मिला, कैसे हो रहा है वो, वही लाइट के पाथ को रिवर्स कर रहा है। मतलब यहाँ से 30 डिग्री अब 60 डिग्री जाएगा, यहाँ से अगर 60 डिग्री पे होगा तो ये जो है 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपार्ट फ्रॉम ये डेल्टा मिनिमम के अलावा जितना भी है, डेल्टा मिनिमम के अलावा जो भी है उस पर हमें दो एंगल ऑफ डेविएशन, सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो ये इंसिडेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ग्राफ है, ये TIR है, अनसिमेट्रिकल है, एक यूनिक डेल्टा मिलेगा I इज इक्वल टू ई पे, उसके अलावा हमेशा दो डेल्टा सेम डेल्टा मिलेंगे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। IG 90 IG, यहाँ पे अगर तुम्हें पता होगा यहाँ पे E की वैल्यू 90 है और I की वैल्यू IG है। यहाँ पे I की वैल्यू 90 होगी तो E की वैल्यू IG है, यहाँ पे I इज इक्वल टू ई, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन वैसे ही सोच सकते हो, रिवर्स करके। अनसिमेट्रिकल ग्राफ है। तो सर डिक्रीजिंग वाला क्या कौन सा मतलब पार्ट में आया? डिक्रीजिंग IG से, डिक्रीजिंग मतलब यहाँ से तो मैक्सिमम डेल्टा हो गया ना, ये मैक्सिमम डेल्टा हुआ IG प्लस π/2। उसके बाद फिर हमें मिनिमम मिलना है, मिनिमम मिलना है वो कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे कि I इज इक्वल टू ई होगा। तो ये यहाँ से ये डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने के बाद फिर यहाँ से इधर हो जाएगा। तो डिक्रीज पार्ट कौन सा? नहीं जैसे मतलब जैसे IG तक तो कुछ बाहर ही नहीं जा रहा था, सब इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो उसके बाद में कैसे डिक्रीज पार्ट में कैसे आ रहा है डेविएशन? हाँ, उसके बाद जो है डेविएशन तो हमारी
IG तक जैसे ही पहुंचा तो हमारा डेविएशन मैक्सिमम मिलेगा ना, तो हमें मैक्सिमम डेविएशन मिल गया IG जैसे ही हम पहुंचे। अब उसके बाद I की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो कोई तो एक मिनिमम डेविएशन वाली वैल्यू है इसके बीच में। Yes, sir. IG से 90 के बीच, IG से 90 के बीच में मिनिमम वैल्यू भी मुझे मिलनी है। तो ग्राफ का ट्रेंड कैसा होगा? तो तुम्हें पता है कि भाई 2 से 5 के बीच में एक मिनिमम भी आना है, ग्राफ ड्रॉ कर, ये दोनों मैक्सिमम है, तो इधर से ऐसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि इससे भी ऊपर ये मैक्सिमम हो जाएगा, इससे नीचे ही आना पड़ेगा। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है इक्वल। तो यहाँ से I इज इक्वल टू E पे यहाँ से डिक्रीज हुआ और उसके बाद वापस फिर इंक्रीज होकर सेम हो जाएगा। ये अनसिमेट्रिकल होता है, ये थोड़ा स्टीप होता है, ये थोड़ा सा ओपन होता है। ग्राफ का जो है लेस स्टीप होता है, ये वाला पोर्शन I से IG तक, ये जो है ज्यादा स्टीप होता है। तो ये ग्राफ है। आज प्रिज्म के ऊपर जो असाइनमेंट तुम्हें दिया है उसमें थोड़ा क्वेश्चंस हैं इस डेविएशन के ऊपर, या HC वर्मा में भी है, जो भी है थोड़ा ये इसके ऊपर डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन करो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कुछ। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे